नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑल्ड्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड और आज हम मिलकर धूम मचाने वाले हैं। आज हम VMOU कोटा के MAED 10 यानी निर्देशन एवं परामर्श विषय के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे, जो आपको जून 2026 की परीक्षाओं में 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रोजगार सूचना को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ बताइए। और देखिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। ये दिसंबर 2019, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, दिसंबर 2023 और जून 2018 में भी पूछा गया है। मतलब ये प्रश्न तो आपको रट लेना है, बिल्कुल घोलकर पी जाना है। इसका सीधा सा मतलब है कि रोजगार सूचना से हमारा मतलब उन सभी जानकारियों से है जो हमें किसी भी नौकरी या करियर के बारे में बताती हैं, जैसे उस नौकरी का क्या महत्व है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, उसमें आगे बढ़ने के क्या अवसर हैं आदि। ये सारी जानकारी हमें रोजगार साहित्य से मिलती है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है, परामर्श की मूलभूत मान्यताएं लिखिए। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, जून 2018 और जून 2017 में भी आ चुका है, तो इसे भी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। परामर्श की मूलभूत मान्यताएं क्या हैं? इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी को परामर्श देते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे एक अच्छा माहौल हो जहां व्यक्ति खुलकर बात कर सके। गोपनीयता बहुत जरूरी है, यानी उसकी बातें किसी और को न बताई जाए। प्रार्थी का सम्मान करना चाहिए और सबसे जरूरी, परामर्श का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होना चाहिए। यही है इसकी मुख्य मान्यताएं। अब आता है हमारा प्रश्न 3, निर्देशन के सिद्धांत लिखिए। और दोस्तों, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दिसंबर 2016, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, जून 2018 और जून 2017 में भी ये प्रश्न आया है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब। निर्देशन के सिद्धांतों में सबसे पहले तो हमें हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान, उसकी अलग क्षमताओं को समझना होता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना। और दूसरा, निर्देशन का लक्ष्य सिर्फ एक पहलू पर नहीं बल्कि व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का विकास करना होता है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का विकास हो, यही निर्देशन का मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न 4 है, अनिर्देशात्मक परामर्श क्या है? और ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, दिसंबर 2015, दिसंबर 2023 और जून 2016 में ये आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है? इसमें परामर्शदाता सीधे सीधे कोई निर्देश नहीं देता, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यक्ति खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है। परामर्शदाता सिर्फ उसे रास्ता दिखाता है ताकि वो आत्म उपलब्धि और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। इसमें व्यक्ति खुद ही अपनी दिशा तय करता है, समझे आप। और अब प्रश्न 5, निर्देशात्मक परामर्श क्या है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अनिर्देशात्मक परामर्श के बिल्कुल विपरीत है। दिसंबर 2016, दिसंबर 2019, दिसंबर 2023, जून 2023 और जून 2024 में भी ये प्रश्न आ चुका है, तो इसे भी ध्यान से सुनिए। निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाता है। वो सीधे सीधे समस्याओं के समाधान के लिए उपाय और निर्देश देता है। यहां परामर्शदाता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि वही व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। यह अनिर्देशात्मक परामर्श से थोड़ा अलग है जहां व्यक्ति खुद ही रास्ता ढूंढता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ऑल्ड्रू एकेडमी की ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डाउनलोड करने का सीधा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर।
समूह के 2 प्रकार लिखिए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जैसे जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और जून 2018 में। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाजशास्त्री कूले ने समूहों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक समूह, जैसे हमारा परिवार या दोस्त, और दूसरा है द्वितीयक समूह, जैसे कोई बड़ा संगठन या ऑफिस। ये दोनों ही हमारे जीवन में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। अब आता है प्रश्न 7। परामर्श प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंगों के नाम बताइए। यह प्रश्न भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और जून 2018 में आ चुका है, तो इसे भी बिल्कुल याद कर लीजिए। परामर्श प्रक्रिया के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला है परामर्श के लक्ष्य, यानी हम किस उद्देश्य से परामर्श दे रहे हैं। दूसरा है उपबोध्य, यानी वो व्यक्ति जिसे परामर्श दिया जा रहा है। और तीसरा है परामर्शदाता, यानी वो व्यक्ति जो परामर्श दे रहा है। इन तीनों के बिना परामर्श की प्रक्रिया अधूरी है। प्रश्न 8 है, 1908 ही में बोस्टन में वोकेशन ब्यूरो की स्थापना किसने की थी? ये एक फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन बहुत जरूरी है। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, जून 2018 और जून 2017 में ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है फ्रैंक पार्सन्स। जी हां, 1908 में फ्रैंक पार्सन्स ने बोस्टन में वोकेशन ब्यूरो की स्थापना की थी। इसे याद रखना बहुत आसान है, फ्रैंक पार्सन्स और वोकेशन ब्यूरो। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, YMCA का पूर्ण नाम लिखिए। यह भी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में यह आ चुका है। YMCA का पूरा नाम है युवा ईसाई पुरुष संघ। इसे यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन भी कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो युवाओं के विकास के लिए काम करता है। अब प्रश्न 10, एजुकेशन इज गाइडेंस, शिक्षा निर्देशन है। पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी एक बहुत ही खास प्रश्न है, क्योंकि यह शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में यह पूछा गया है। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक हैं जॉन एम शून्य ब्रीवर। याद रखिएगा, एजुकेशन इज गाइडेंस, य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, श पे छोटी ई की मात्रा, आधा क, श पे आ की मात्रा निर्देशन हैजन एम शून्य ब्रीवर ने लिखी है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 11, वैयक्तिक निर्देशन क्या है। यह प्रश्न दिसंबर 2019, दिसंबर 2023 और जून 2024 में भी पूछा गया है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैयक्तिक निर्देशन का मतलब है जब हम किसी एक व्यक्ति को उसकी निजी समस्याओं में मदद करते हैं। ये व्यक्ति को उसके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाने में सहायता करता है, ताकि वो जीवन में बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सके। प्रश्न 12 है, परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है? ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2023 और जून 2024 में ये भी आया है। परामर्शदाता की भूमिका बहुत बड़ी होती है। वो युवा वर्ग को उनके करियर का चुनाव करने में, जीवन में एडजस्ट करने में और उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक तरह सेवा एक मार्गदर्शक का काम करता है। अब आता है प्रश्न 13, अनुवर्ती सेवा क्या है एवं इसके उद्देश्य बताइए। ये प्रश्न दिसंबर 2016, दिसंबर 2022 और जून 2024 में पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान से समझिए। अनुवर्ती सेवा का मतलब है निर्देशन और परामर्श देने के बाद यह देखना कि उसका क्या असर हुआ है। यह एक तरह का मूल्यांकन और सुधार का कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के समायोजन और उनकी कार्यकुशलता का आकलन करना है, ताकि पता चल सके कि परामर्श कितना प्रभावी रहा। प्रश्न 14 है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ये प्रश्न दिसंबर 2018, दिसंबर 2015 और जून 2023 में भी आ चुका है, तो यह भी एक बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मूल्यांकन का सीधा सा अर्थ है किसी चीज के मूल्य का पता लगाना। इसमें हम किसी विषय वस्तु की उपयोगिता और उसके परिणामों की वांछनीयता का एक समझदारी भरा निर्णय लेते हैं। ये हमें बताता है कि कोई चीज कितनी अच्छी या प्रभावी है।
अगला प्रश्न 15 संचित अभिलेख से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न दिसंबर 2018 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है। संचित अभिलेख एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति के पूरे विकास से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे उसकी पढ़ाई, उसकी रुचियां, उसकी उपलब्धियां, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से दर्ज होता है। ये एक तरह से उस व्यक्ति की पूरी प्रोफाइल होती है। और दोस्तों, सिर्फ MEED 10 ही नहीं, अल्ध्रुव एकेडमी आपके लिए सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। MEED 01 से लेकर MEED 17 तक सभी विषयों की गाइड्स उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी गाइड्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी जाइए और अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाइए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। निर्देशन के 2 कार्य बताइए। ये प्रश्न दिसंबर 2016 और जून 2022 में पूछा गया है। निर्देशन के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, व्यक्ति को अपनी मानसिक क्षमताओं को समझने में मदद करता है, और दूसरा, उसे सही मूल्यों और अच्छी आदतों को विकसित करने में सहायता करता है ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। प्रश्न 17 है, एक अच्छे मापन उपकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न दिसंबर 2016 और दिसंबर 2022 में भी आया है। एक अच्छे मापन उपकरण में 2 बहुत जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए। पहली है वैधता, यानी वो वही मापे जो उसे मापना है, और दूसरी है विश्वसनीयता, यानी बार बार मापने पर भी एक जैसे परिणाम दे। इसके अलावा वह उद्देश्यपूर्ण और व्यापक भी होना चाहिए। अब आता है प्रश्न 18। सामूहिक निर्देशन क्या होता है? ये प्रश्न दिसंबर 2019 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। सामूहिक निर्देशन वो प्रक्रिया है जिसमें एक साथ कई व्यक्तियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। एक साथ कई लोगों को गाइड किया जा सकता है। प्रश्न 19 है, प्रतिभाशाली बालकों से क्या अर्थ है? ये प्रश्न दिसंबर 2019 और दिसंबर 2023 में भी आया है। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। वे किसी भी काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बच्चों को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए विशेष निर्देशन की जरूरत होती है। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20, कैरियर कॉन्फ्रेंस। कैरियर कॉन्फ्रेंस क्या होती है? ये प्रश्न भी दिसंबर 2019 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। कैरियर कॉन्फ्रेंस एक सामूहिक गतिविधि है जहां छात्रों को अलग अलग करियर के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें विशेषज्ञ आते हैं और बच्चों को बताते हैं कि किस करियर में क्या स्कोप है, क्या योग्यता चाहिए आदि। ये बच्चों को अपने भविष्य के लिए सही चुनाव करने में मदद करता है। तो दोस्तों, याद है MEED 10 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।